जेपीएनआईसी को चारों तरफ से बैरिकेड कर दिया गया है। तमाम जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो यहाँ पर अभी मौजूद हैं। सपा दफ्तर पर होर्डिंग भी लगाई गई है और खुद अनीस राजा साहब भी यहाँ पर हैं। सर, आपने देखा कि चारों तरफ से बैरिकेड कर दिया गया है, कोई परिंदा भी वहाँ पर नहीं मार सकता, इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था। सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के पुरोधा और योद्धा रहे, संपूर्ण क्रांति के जनक, महान समाजवादी नेता, महान स्वतंत्रता संग्रामी जयप्रकाश नारायण जी को आज उनकी बरसी के मौके पर मैं उन्हें खराज अकीदत पेश करता हूं। ये जो काम भारतीय जनता पार्टी और उसकी हुकूमत कर रही है, ये कोई आज पहली बार नहीं कर रही है। ये लगातार 3 साल से कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत करती चली आ रही है। पिछले अगर 2 साल की बात करें तो हमारे महबूब नेता ने वहाँ पर जाकर जेपीएनआईसी जो एक वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग है, वो एक संग्रहालय बना हुआ है, जयप्रकाश नारायण जी की याद में बना हुआ है। पूरे हिंदुस्तान में उससे अच्छी बिल्डिंग ना, उससे अच्छा संग्रहालय कहीं पर किसी के नाम पर बना होगा, जो समाजवादी एक महान नेता के नाम पर हमारे नेता ने बनाने का काम किया है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी उस संग्रहालय में लगी जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति पर जा करके हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के ध्वजावाहक, जो समाजवाद के ध्वजावाहक हैं इसे पूरे हिंदुस्तान में, और हमारे नेता को वहां पर जा करके 1-2 फूल की माला भी नहीं डालने दे रहे। आखिर भारतीय जनता पार्टी क्या छुपाना चाहती है? क्या ये छुपाना चाहती कि हमारे नेता ने इतनी शानदार और जानदार बिल्डिंग बनाई है, उसमें बेहतरीन संग्रहालय बना हुआ है, उसमें 40 कमरे बने हुए हैं, उसमें लॉन्ग टेनिस, टेबल टेनिस और स्विमिंग पूल से लेकर के तमाम व्यवस्थाएं हैं, तमाम उसमें बने हुए हॉल बने हुए हैं। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ये दिखाना चाहती है कि समाजवादी पार्टी की हुकूमत में जो तमाम डेवलपमेंट के काम किए गए थे, जो हमारे नेता ने तमाम डेवलपमेंट किए थे, तमाम स्कीमें, सोशल स्कीमें चलाई थी, उसके तहत वो एक बिल्डिंग बनी हुई है जो इतनी शानदार बिल्डिंग है, जो भी उसके अंदर जाएगा वो समाजवादी पार्टी के और हमारे नेता की तारीफ करने का काम करेगा। सपा अध्यक्ष का जो फेसबुक का पेज है वो भी सस्पेंड कर दिया गया, उसको लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीनने का सिलसिला तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में, चाहे वो सेंट्रल की गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट की, लगातार चल रहा है। और उसी में ये कड़ी जोड़ी गई है। ये जो काम किया गया भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे किया गया है, ये मोदी जी के इशारे पर किया गया है, ना कि योगी, ये मोदी जी के इशारे पर किया गया। जो हमारे नेता की इतनी फॉलोइंग है, इतने एक पोस्ट वो कर देते हैं, लाखों में उनके व्यू चले जाते हैं, मिलियन में व्यू चले जाते हैं। तो जो आज की जो अगर हम गोदी मीडिया की बात करें तो जो चीज़ें वो नहीं दिखाना चाहती, वो हमारे नेता अपने ट्विटर हैंडल से, फेसबुक की आईडी से अगर उसको डाल देते हैं तो पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा देश उसको देखने का काम करता है। और अगला कदम क्या होगा? आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से बैरिकेड किया गया है, आप लोग कैसे क्या करेंगे? देखिए, ये अभी आपने जो देखी है बैरिकेटिंग, उसमें जयप्रकाश नारायण जी की सिर्फ ये बिल्डिंग है, उनकी 4 दीवारी की बैरिकेटिंग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आप जयप्रकाश नारायण जी के जब इतिहास, उनके संघर्ष को पढ़ेंगे तो हमेशा वो अन्यायी सत्ता के खिलाफ उनकी लड़ाई रही है। और संपूर्ण क्रांति का नारा हो, ऐसे तमाम नारे उन्होंने दिए हैं, जिसमें आम जनमानस, नौजवान छात्रों को उन्होंने आह्वान किया, अगर अन्यायी सत्ता हो जाए तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए। लेकिन उनके विचारों पर ताला लगाया जा रहा है। और जब विचारों पर ताला लगाया, क्योंकि भाजपा सरकार डरी हुई, अन्याय कर रही, बेरोजगार कर रही लोगों को, और आए दिन आप कस्टोडियल डेथ के मामले में, एनसीआरबी के आप डाटा देख लीजिए, महिलाओं के मामले में यहाँ पर आज बढ़े हैं। तो सरकार अन्यायी सत्ता है और अन्यायी सत्ता के खिलाफ जेपी से लोग सीख लेते हैं, हमारे नौजवान साथी। इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए जननायक, उन्होंने उनसे सीख लेकर के जो समाजवादी आंदोलन को उन्होंने आगे बढ़ाया, श्रद्धेय नेताजी ने बढ़ाया, मानव और राम मनोहर लोहिया जी ने बढ़ाया। इस तरह तमाम अचानक एक लंबी विरासत है समाजवाद की, और उस समाजवाद की विरासत को माननीय अखिलेश यादव जी बढ़ा रहे हैं और पीडीए का नारा देकर के समाजवाद को जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, 2024 के चुनाव में बुरी तरह पराजित हुई है, और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी और देश की तीसरी सबसे पार्टी बनी है। 27 चुनाव नज़दीक है, और जयप्रकाश नारायण जी और महापुरुषों के जो आंदोलन है, उनके जो विचार हैं, जो अन्यायी सत्ता के खिलाफ हमें प्रेरित करते हैं, उस आंदोलन, उस विचारधारा पर भी ताला लगाने और बैरिकेटिंग लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगली रणनीति क्या है आप लोग की? आज क्या करेंगे? क्या आप लोग का प्लान है? क्या वहाँ पर जाएंगे या यहीं पे कोई कार्यक्रम का इरादा? हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का निर्देश जो भी होगा उसको पालन हम लोग करने का काम करेंगे। पूरा नौजवान यूथ ब्रिगेड और लोहिया वाहिनी का यहाँ पर आ चुका है,
अभी लगातार ये सिलसिला जारी है, आप देख रहे हैं। और भी थोड़ी देर में आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पर पूरा ये रोड पूरी भरी हुई मिलेगी, पूरा पार्टी ऑफिस भरा हुआ मिलेगा। और जो भी निर्देश होगा हमारे नेता का, उसका पालन ये नौजवान करने का काम करेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये समाजवादी पार्टी का दफ्तर है। तमाम कार्यकर्ता, नेता यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। जिस तरीके से JPNIC को चारों तरफ से बैरिकेड किया गया है, समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं में इसको लेकर बेहद नाराज़गी है और उनका साफ तौर पर कहना है कि JP की आवाज़ हो चाहे अखिलेश यादव की आवाज़ हो, इस तरीके से दबाई नहीं जा सकती है। समाजवादी पार्टी जो है इसके लिए संघर्ष करेगी। कैमरामैन अरविंद के साथ अहमद हुसैन रिजवी, भारत समाचार, लखनऊ।